लोग बोलेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन का जो अलग अलग नाम था उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया कि वाई फोटो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड C2 साइकिल। अब देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग C2 साइकिल को क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे कि C2 साइकिल में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनता है और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे अभी। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे C2 साइकिल के बारे में, ठीक है। तो ये जो मैं बनाया हूँ बोर्ड में, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यही है C2 साइकिल, ठीक है। तो इसको ही अभी हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, जो फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग C2 साइकिल बोलते हैं, या ग्लाइकोलेट साइकिल बोलते हैं, या फोस्फोग्लाइकोलेट साइकिल बोलते हैं, या वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं, या ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, ठीक है ना। इस पॉइंट्स को मैं कोरिलेट करूंगा, हम लोग बोलेंगे C2 साइकिल से, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हूँ, सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हूँ वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वो ये लिखा हूँ कि जो वार्बर जो साइंटिस्ट था, ठीक है, वो ये बताया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस जो C3 प्लांट्स में होता है वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। और इसी फेनोमेनन को स्टार्टिंग में या इनिशियली हम लोग बोलेंगे क्या बोला जाता था, वारबर्ग इफेक्ट बोला जाता था, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में याद रखिएगा, जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा व्हेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट तब, ठीक है। तो इसको ही डिस्कवर किया था, सबसे फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था ये वारबर्ग नाम का साइंटिस्ट, इसीलिए इसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट का मतलब हुआ। दूसरा पॉइंट का क्या मतलब हुआ, मैंने बताया था, दूसरा पॉइंट का मतलब ये हुआ कि फोटो रेस्पिरेशन जब भी होगा तो रुबिस्को एंजाइम हमेशा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। जब भी कभी हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन होगा तो जो रुबिस्को एंजाइम जो है, जो हम लोग बोलेंगे मेन एंजाइम है या बाई फंक्शनल एंजाइम है या डुअल एंजाइम है, वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे वो क्या करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करेगा। इस चीज को याद रखना है और ये मैंने बताया भी है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो C2 साइकिल है या फोटो रेस्पिरेशन है, ये किस किस प्लांट्स में होता है। तो मेनली ये C3 प्लांट्स है जिसमें क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, बीन्स हो गया, बार्ली हो गया, और भी C3 प्लांट्स होंगे जिसमें क्या होगा, क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब और नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, ये लिखा है कि क्या क्या कंडीशन होता है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। तो मैंने ये बताया था कि क्या होगा, सबसे पहले कि हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तब प्लांट क्या करने लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा, मतलब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करेगा। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट रहेगा उस टाइम पे भी हम लोग बोलेंगे C3 प्लांट्स क्या करने लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन करेगा, मतलब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। और जब भी फोटो रेस्पिरेशन होगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन को इनटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, हम लोगों ने देखा अभी। और क्राइटेरिया क्या है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का एकदम नेग्लिजिबल हो जाए, मिनिमल हो जाए, या हम लोग बोल सकते हैं लेस देन 50 ppm हो जाए, तब प्लांट्स क्या करने लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे भी हम लोग बोलेंगे प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा, मतलब रुबिस्को एंजाइम क्या करने लगेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करने लगेगा, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले। अब देखिए, तो ये भी पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि ये लिखा है कि हम लोग बोलेंगे कि जब भी कभी फोटो रेस्पिरेशन होगा, ये वाला देखिए पॉइंट, जब भी कभी फोटो रेस्पिरेशन होगा तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए हम लोग बोलेंगे 3 ऑर्गेनल इन्वॉल्व रहेगा। क्या क्या ऑर्गेनल इन्वॉल्व रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 सेल ऑर्गेनल ऐसा होता है जो फोटो रेस्पिरेशन के लिए हम लोग बोलेंगे, या फोटो रेस्पिरेशन को करवाते हैं, हम लोग बोल सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो इसको इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, पहला क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम या पेरोक्सिसोम, और तीसरा क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको इसी सीक्वेंस में रखिएगा यार। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये लिखा है कि फोटो रेस्पिरेशन जो होता है, फोटो रेस्पिरेशन जो होता है उसमें कभी भी एटीपी नहीं बनेगा। रैदर हम लोग बोलेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा, एटीपी ज्यादा लग जाएगा या एनर्जी ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। और फोटो रेस्पिरेशन जब भी होगा तो कभी भी फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन जब भी होगा तो कभी भी रिड्यूस एंड एडीपीएच2 नहीं बनेगा। फोटो रेस्पिरेशन जब भी होगा तो कभी भी एसिमिलेटरी पावर नहीं बनेगा, मतलब एटीपी एंड रिड्यूस एंड एडीपीएच2 बनेगा ही नहीं।
और कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा फोटो रेस्पिरेशन जब भी होगा, और फोटो रेस्पिरेशन जब होगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, प्लांट्स बाहर निकालने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अगर इस पॉइंट्स को हम लोग ध्यान दें तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन एक हार्मफुल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें फूड बनता नहीं है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता नहीं है, एसिमिलेटरी पावर यूज होता नहीं है, रादर बहुत ज्यादा एटीपी लग जाता है, एनर्जी कंज्यूम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्लांट्स रिलीज करने लगता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हार्मफुल प्रोसेस है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या देखना है, C2 साइकिल देखना ना। तो C2 साइकिल देखने से पहले देखिए यहाँ पर क्या चीज लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये ऑक्सीजनेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजनेस एक्टिविटी ऑफ क्या चीज, रुबिस्को। ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन ऑफ आरयूबीपी बाय रुबिस्को एंजाइम, मतलब रुबिस्को एंजाइम जब ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करने लगता है, मतलब ऑक्सीजनेशन करता है, मतलब आरयूबीपी जो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे एक्सेप्टेड मॉलिक्यूल होता है आरयूबीपी, लेकिन जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे आरयूबीपी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग बोलेंगे आरयूबीपी से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेशन कराने के लिए रुबिस्को एंजाइम में जो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी है वो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेशन करवाएगा, मतलब आरयूबीपी मॉलिक्यूल को किसके साथ कंबाइन करवाएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाएगा। तब जाके हम लोग बोलेंगे जब भी आरयूबीपी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, तब जाके हम लोग बोलेंगे जो सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कितना कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलेट बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, C2 साइकिल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बना है वो क्या कितना कार्बन का है, 2 कार्बन का है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, C2 साइकिल। और ये जो 2 कार्बन का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेट बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए C2 साइकिल क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो देखो C2 साइकिल में हम लोग ये जानते हैं, C2 साइकिल में हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, और इसमें क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा और क्या बाहर निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं कि C2 साइकिल जो होता है उसके लिए 3 हम लोग बोलेंगे जो ऑर्गेनल है, 1 2 और ये क्या चीज 3, मतलब क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। तो वही मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, मान लीजिए ये लीफ है। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल्स है उसके अंदर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये क्या चीज है, पेरोक्सिसोम है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि ये 3 ऑर्गेनल ही हम लोग बोलेंगे इन्वॉल्व रहता है C2 साइकिल ऑफ फोटो रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, और एक चीज देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये चीज मैं बता रहा हूँ कि ये तो क्राइटेरिया है फोटो रेस्पिरेशन का। फोटो रेस्पिरेशन याद रखना तब तक होता रहेगा जब तक कि हम लोग बोलेंगे क्या चीज नहीं, क्या चीज नहीं हो जाए, ये जो हाई टेम्परेचर है वो हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंच जाए, जो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंच जाए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो लो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई नहीं हो जाए, और जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो लो नहीं हो जाए। ठीक है, तब तक हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन मतलब होता रहेगा। जब ये सब सारा का सारा जो क्राइटेरिया है वो जब हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाएगा तो ये फोटो रेस्पिरेशन अपने आप क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे C3 प्लांट्स में नहीं होगा या रुक जाएगा, और क्या चीज चलने लगेगा, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोटोसिंथेसिस चलने लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब C2 साइकिल देखिए, C2 साइकिल में हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, C2 साइकिल में ये हो रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेल में, तो ये ऑक्सीजन अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सबसे पहला जो ऑर्गेनल है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं उसके अंदर आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा तो उसको ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल क्या चीज है, आरयूबीपी है। क्यों आरयूबीपी है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेल में। ठीक है, जिसकी वजह से जो रुबिस्को एंजाइम है, ये जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो कर रहा है, मतलब ये रुबिस्को एंजाइम क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन करेगा, मतलब आरयूबीपी मॉलिक्यूल को किसके साथ कंबाइन कराएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराएगा। जैसे ही आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो हम लोग बोलेंगे क्या क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 अलग अलग कंपाउंड बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, 2 अलग अलग कंपाउंड बनता है। एक कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे 2 फॉस्फो